हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बाबू, हम लोग अब मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि लॉकडाउन के बाद टोटल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उसी के नज़र में रखते हुए हम लोग 2020 धमाका स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, स्पेशल फॉर नीट है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। ठीक है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, जो क्या करता है वो रेस्ट में है और इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड भी। कितने स्पीड से? भी स्पीड से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है भी स्पीड से। ठीक है, फिर कह रहा है द रिकॉल ऑफ, ठीक है, किसका? रिकॉल स्पीड ऑफ डाउटर न्यूक्लियस विल बी। ठीक है, डाउटर न्यूक्लियस कितना स्पीड से पीछे की ओर हटेगा ये पूछ रहा है। और अल्फा जो अल्फा पार्टिकल भी वेलोसिटी से भी स्पीड से इमिट करता है, तो डाउटर न्यूक्लियस जो होगा कितना स्पीड से पीछे की ओर हटेगा, एक क्वेश्चन राइज कर रहा है। ऐसे देखने से लग रहा है कि आपका रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर से है, लेकिन उससे नहीं है, ये आपका लीनियर मोमेंटम वाले टॉपिक से है। देखा जाए कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए बाबू, जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो उसके मास नंबर में 4 की कमी होता है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होता है। फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो उसके मास नंबर में 4 की कमी होता है और उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होता है। ठीक है, तो देखा जाए, हम लोग कहेंगे बिफोर इमिशन, बिफोर इमिशन। ठीक है, फिर हम लोग कहेंगे आफ्टर इमिशन। बिफोर इमिशन स्पीड कितना था बाबू? स्पीड इसका 0 था। आफ्टर इमिशन, इमिशन अल्फा पार्टिकल किया है तो मास नंबर में 4 की कमी होगा, 4 यूनिट कम हो गया। ये आफ्टर आपका हो गया बाबू आफ्टर इमिशन। आफ्टर इमिशन, इमिशन नहीं, आफ्टर इमिशन। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? प्लस अल्फा पार्टिकल। मान ले अल्फा पार्टिकल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड तो दिया है बाबू, स्पीड गिवन है, स्पीड भी से। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब फॉरवर्ड में चल रहा है तो डाउटर न्यूक्लियस ये हो गया, डाउटर न्यूक्लियस किधर को मूव करेगा? पीछे को मूव करेगा, बैकवर्ड में चलेगा। इसका स्पीड मान ले रहे हैं वी डैश। अगर इसमें 4 यूनिट का कमी हुआ था, इसके पास मास कितना रहेगा? 4 यूनिट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखा जाए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है बाबू? कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप इमिट करता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो वही लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लगाया जा रहा है। तो देखा जाए बाबू, हम लोग क्या जानते हैं, पी इनिशियल इक्वल क्या होना चाहिए? पी फाइनल। पी इनिशियल देख लिया जाए, पी इनिशियल क्या है बाबू? तो देखा जाए पी इनिशियल कितना होगा? मास नंबर ए है और वेलोसिटी कितना है? 0, स्पीड 0, एम बी होता है ना। पी इक्वल होता है बाबू क्या चीज? पी इक्वल एम बी, मास इंटू स्पीड वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से देखा जाए बाबू फाइनल, फाइनल देख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे ए माइनस 4, स्पीड इसका वी डैश, देखिए बैकवर्ड में है इसलिए इसके साथ क्या आएगा? माइनस, प्लस उसका फॉरवर्ड वाला है 4 यूनिट उसका मास है और इसका वेलोसिटी कितना है? स्पीड आपका v। फॉरवर्ड में इसलिए इसके साथ प्लस और इसके साथ क्या रहेगा? माइनस। देखिए इसके लिए माइनस इधर किया गया क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस वन क्यों लगाया गया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन नेगेटिव में माना गया है। इधर आपका 0 हो गया बाबू। इस तरफ आएगा, इक्वल किस तरफ आएगा? तो प्लस में आ जाएगा। ए माइनस 4 हम लोग को भेड़े से निकालना है, जो निकालना रहता है उसको अकेले कर दीजिए, उसको बर्बाद कर दीजिए, इसको बर्बाद कर देंगे।
देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बस यही हो गया बाबू। हम लोग इसमें क्या किए, क्वेश्चन देखने से लग रहा था कि रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर से है, ठीक है, बट यह है कि इसका लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से बनने वाला है। राइट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। ये वेक्टर से है बाबू। करेक्ट, गिवन a vector equal to something and b vector equal to something, the component of vector a along b vector। a वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग को फाइंड करना b वेक्टर के along। तो थोड़ा थ्योरी देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पर। a वेक्टर का कंपोनेंट लेट कर लेते हैं, a वेक्टर है और ये लेट कर लेते हैं b वेक्टर है, ठीक है। a वेक्टर का कंपोनेंट देखना b वेक्टर के along, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर। अगर ये को हम लोग ब्रेक करते हैं किसमें बाबू, b के along, ठीक है, तो क्या गेट होगा, तो इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या गेट होगा बाबू, देख लिया जाए क्या गेट होगा, a cos थीटा। जिधर एंगल रहा था उधर cos आता है, ध्यान रखिए जी। अगर इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो जिधर एंगल रहेगा उसके साथ क्या आएगा, cos। अब अगर आप इधर ब्रेक करते हैं तो इसके साथ एंगल नहीं था तो इसके साथ क्या आता, साइन आता, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेक करते समय हम लोग ऐसा देख चुके हैं, जिधर एंगल रहता है उसके साथ cos आता है, जिधर एंगल है उसके साथ क्या आता है, साइन। तो अगर a का कंपोनेंट लिया जाए b वेक्टर के अलोंग तो क्या आएगा, a cos थीटा आएगा। अब देखा जाए इसके बाद हम लोग cos किस में आता है, आखिर cos किस में देता है, तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है हम लोग को, cos मिलता है। a डॉट b वेक्टर इक्वल टू बोले तो a b cos थीटा होगा। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमको a cos थीटा से a वेक्टर का कंपोनेंट कितना आया, a cos थीटा आया है। a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर पर कितना गेट हुआ है, a cos थीटा। तो हम लोग a cos थीटा को रख लेंगे, बाकी सबको भेज देंगे, बाकी सबको भगा देंगे। इधर आ गया b, इधर क्या बच गया बाबू, a cos थीटा, दैट इज a cos थीटा बिकम्स इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। a cos थीटा क्या है, a cos थीटा a वेक्टर का b वेक्टर पर कंपोनेंट है या तो प्रोजेक्शन है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन और कह सकते हैं कंपोनेंट, component of a vector along b vector। a वेक्टर का b वेक्टर के along क्या गेट हुआ बाबू, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ध्यान पे रखना है, क्या ध्यान पे रखना है, कंपोनेंट बोले या प्रोजेक्शन बोले किसी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पर, जिस वेक्टर का नाम ले वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, नोमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट करना है, डिनोमिनेटर में जिसके अलोंग बोले या जिस पर बोले उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर रहेगा, जिस पर रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में रहेगा। बी के अलोंग बोल रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा, ठीक है। जिस जगह जिसका नाम लेगा वो दोनों का क्या होगा बाबू, नोमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट। यही थ्योरी हो गया। चलिए इतना थ्योरी अगर आप लोग को पता रहेगा तो ये एक लाइन में बन जाएगा। देखा जाए प्रोजेक्शन या तो कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर क्या होगा बाबू, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया और जिसके along कहेगा आ तो जिस पर कहेगा उसका मैग्नीट्यूड कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर। बस इतना कर लिया गया। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया जाए, ए डॉट बी कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं आई वाले के साथ क्या होता है बाबू, मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्रोडक्ट होता है। तो दो यहाँ पर एक है तो दो और एक मिलके क्या होता है, मल्टीप्लाई करते तो एक होता, ये दो होता, आई तो एक हो जाता है, यहाँ से तीन और यहाँ पर एक, यानी कितना हो जाता, तीन हो जाता। यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड देख लिया जाए बाबू। इसके बगल में एक का स्क्वायर, इसके बगल में कुछ ना, यानी कितना, एक है, एक का स्क्वायर कोफिशिएंट 5 हो गया, नीचे एक का स्क्वायर एक, यहाँ पर एक का स्क्वायर एक जोड़ देता तो क्या होता 2, यानी यही देखिए आंसर हो गया। देखिए तो कौन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए फिर से एक बार, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिससे वेक्टर का नाम लिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या कर लेंगे, जिसके अलोंग कहेगा तो जिस पर कहेगा उसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया बी वेक्टर का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग कर लिए। तो देखिए ये और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 और यहाँ पर एक, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, आज इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया। चलिए
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है देखिए बाबू। टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी each of length L carry the same current I. Wire A is bent into a circle of radius R and wire B is bent to form a square of side A. ठीक है, आगे कह रहा है if BA and BB are the values of magnetic field at the centers of circle and square respectively, then the ratio of BA by BB. ठीक है, ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल वायर्स हैं जिनके लेंथ सेम है। ठीक है, इसका लेंथ समान दिया हुआ है और प्रत्येक में जो करंट जो जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसका वैल्यू भी सेम है। ठीक है, लेंथ का वायर का लेंथ एल है, प्रत्येक वायर का लेंथ एल है, प्रत्येक का करंट भी सेम दिया हुआ है और एक को बेंट करके सर्किल बनाया जा रहा है, दूसरे को बेंट करके स्क्वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नाम दिया गया बी ए दिया गया और स्क्वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नाम दिया गया बीबी। ठीक है बाबू, एक को सर्कुलर फॉर्म दिया जा रहा है और दूसरे को स्क्वायर फॉर्म दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि सर्किल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्क्वायर के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड, सर्किल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बी ए और स्क्वायर के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बीबी का रेशियो क्या होगा, एक क्वेश्चन है बाबू, देख लिया जाए। पहले हम लोग ये देखते हैं सर्कुलर फॉर्म में जब बेंट करता है तब एल लेंथ का वायर था, जब सर्किल बनाता है उस दौरान क्या होता है, आर रेडियस का बोला था, सर्किल बनाया जा रहा है, आर रेडियस का सर्किल हो गया, इसके सेंटर पर के मैग्नेटिक फील्ड को बी ए बोला है, करंट कैरिंग कितना है, आई करंट कैरिंग है। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी देख लिया जाए। कोई भी सर्कुलर सेगमेंट होगा उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान पे रखिएगा। कोई भी आपका सेगमेंट हो सर्कुलर सेगमेंट, थीटा यहाँ पर अगर एंगल क्रिएट करता है और आर रेडियस है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखा जाए सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। यहाँ पर थीटा शो करता है, यहाँ पर एंगल। ठीक है बाबू, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है ये शो करता है। अगर ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल रहेगा बाबू तो कितना एंगल क्रिएट करेगा, पाई, यानी पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई पाई कैंसल आउट हो जाता है। और पूरा सर्कल है तो पूरा सर्कल कितना क्रिएट करेगा, 2 पाई, यानी थीटा की जगह रिप्लेस कर लेंगे 2 पाई। चलिए थ्योरी हो गया, अब इसका देखा जाए थोड़ा सा। और आप जानते हैं एल लेंथ का था, वायर कैसा था, एल लेंथ के था, तो एल लेंथ किस में जाएगा बाबू, इसके सरकमफ्रेंस में जाएगा। सरकमफ्रेंस में जाएगा तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, दैट इज एल बिकम्स इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज आर बिकम्स इक्वल टू कह सकते हैं एल बाई 2 पाई। आर इक्वल लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डिनोमिनेटर जाएगा, एल बाई 2 पाई हो गया। अब थोड़ा देख लिया जाए बी कितना होगा, हम लोग जानते हैं वीनो, हम लोग जानते हैं, चाहे ना लिखाता है वीनो, हम लोग कहेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। इसीलिए हम लोग बी ए कहेंगे बाबू, तो बी ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा की जगह 2 पाई बाटा 2 पाई, क्योंकि फुल सर्किल है, कैंसल आउट हो जाएगा। म्यू नॉट आई 2 और r की जगह क्या रिप्लेस कीजिएगा, l बाई 2 पाई, 2 कैंसल आउट, दैट इज बी ए बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये देखिए तो बाबू एल बाई पाई, यानी पाई कहाँ चला जाएगा, देखिए तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आया, किसके पास चला जाएगा, नोमिनेटर के पास जाएगा, यानी पाई हो जाएगा, बटन में क्या रहेगा एल। नीचे के नीचे ज्यादा खिंचा जाता कहाँ जाएगा, ऊपर। कोई ज्यादा खिंच जाता है तो कहाँ जाता है, ऊपर। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बनाया जाता है, सेकेंड वाला जो वायर था उससे बनाया जा रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर हम लोग बनाएंगे बाबू और इसके सेंटर पे देखना है। तो ध्यान दीजिए बाबू, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका साइड कितना दिया था, साइड दिया था ए, और यहाँ पर कितना एंगल क्रिएट करेगा 45 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा साइड ए बाई 2। तो थोड़ा इसका धीरे देख लिया जाए। अगर कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर आई है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आई है, तो इससे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। बायो सावर्ट्स लॉ से हम लोग को प्रूव करके देखे हैं।
ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और इधर आपका आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता है बाबू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कोई स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो इससे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, तो क्या कीजिए कि करंट के डायरेक्शन में दाएं हाथ का अंगूठा को लेकर जाइए, थंब को लेकर जाइए, थंब जाएगा, और कर्ल फिंगर को आप मोड़िए, जिधर मुड़ेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर की ओर वायर से इस तरफ किधर अंदर की ओर आ रहा है, इधर कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर, इधर से बाहर की ओर निकल रहा है। उसी के तहत इस पे देखा जाए, मान लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बाबू, आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो थोड़ा देख लिया जाए, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग ऐसे इसके लिए देखेंगे, तो इसके लिए दाहिना हाथ का अंगूठा लेकर जाएंगे, तो वायर से इधर के लिए कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, और वायर से इधर के लिए कहाँ निकलता, इधर से अंदर जाता तो उधर से कहाँ निकलता, बाहर, यानी कि सेंटर पे किधर की ओर होता, आउटवर्ड होता, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होता बाबू, आउटवर्ड होता। इसके कारण भी देखिएगा तो आउटवर्ड होता है, इधर से वायर के इस तरफ अंदर की ओर जा रहा है, इधर से अंदर की ओर जाता है, तो कर्ल फिंगर इधर से कहाँ निकलता, बाहर, ऐसे जाता तो इधर से बाहर निकल रहा है, यानी कि वायर किस तरफ कहाँ होता, बाहर की ओर, इधर भी देखा जाए तो अंदर की ओर होता है, इधर से कहाँ निकलता, बाहर, इधर से भी देखा जाए तो इधर अंदर की ओर होता है, इधर से कहाँ निकलता, बाहर, ऐसे इधर से अंदर, इधर से कहाँ निकलता, बाहर, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला, इक्वल होने वाला। और सेगमेंट्स कितने हैं बाबू, देखिए तो एक यहाँ पर वायर का सेगमेंट कितना है, 4 ठो है, चारों सेम लेंथ है, ठीक है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, तो हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लिया जाए कितना होगा। बीबी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक निकाल करके म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, एक्स की जगह हम लोग देख रहे हैं ए बाई 2 है, और ये कितना होगा ये भी देख लिया जाए, तो हम लोग देखे थे कि एल लेंथ जो होता है वही ना आपका इसमें बढ़ रहा है, एल लेंथ बराबर कितना हो जाता है, यहाँ से आप कहते हैं बाबू एल इक्वल टू 4 दैट इज ए इक्वल टू हम लिखे तो एल वाई क्या हो जाता है 4, क्योंकि एल लेंथ का वायर तो उसी को ना स्क्वायर फॉर्म दिया गया है, तो जो एल लेंथ का किस में गया, पेरीमीटर में गया, और पेरीमीटर कितना होता है 4 है, एल इक्वल टू 4 है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई 4। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाबू साइन थीटा कितना होता है 45, यहाँ पर क्या करिएगा साइन 45, यहाँ से 4 को 4 दिए, कैंसिल कर दिए, 4 दिए नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, और एक्स से कितना डिस्टेंस है, बाहर से कितना डिस्टेंस है बाबू ए बाई 2 किया जाएगा, यहाँ से कितना है 2 साइन 45 2 है, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 पहले से वेट कर रहा है, 2 गला मिलेगा तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन में पाई, और क्या रहेगा ए रहेगा, यहाँ पर साइन 45 गिव्स 1/√2, ए की जगह क्या रिप्लेस कीजिएगा बाबू, ए की जगह रिप्लेस कीजिएगा ए इक्वल टू क्या एल बाई 4, और इसका थोड़ा विजुलाइजेशन कर लिया जाए √2 तो छोड़ दीजिए, बाद में विजुलाइजेशन किया जाएगा, लास्ट में जैसा देखा जाएगा। ये 4 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई आपका हो जाएगा पाई एल 1/√2। चलिए आपको मिल गया बाबू, बीबी मिल गया, ये बीबी मिल गया नहीं, ज़्यादा खुश मत होइए। चलिए अब डिवाइड कर दिया जाए, नाव मैंने अभी आओ देखा जाए बाबू, यहाँ पर क्या होगा बी ए बाई बी बी, तो बी ए कितना है बाबू म्यू नॉट आई पाई बटा आपका हो जाएगा एल, और ये कितना आया है इसको थोड़ा देख लिया जाए अच्छे से, पाई एल √2 बाई 16 म्यू नॉट आई कैंसल आउट होगा, ऊपर कितना बच गया बाबू पाई स्क्वायर, एल भी कैंसल आउट हो जाएगा, और √2 बाई 16, और √2 से रेशनलाइजेशन कर लिया जाए, पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 16√2, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई 8√2, ये आपका आंसर हो गया।
यानी बी और बी का रेशियो हम लोग को गेट हो गया पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2। चलिए बाबू और आगे देखा जाएगा नेक्स्ट।